सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आपको समझा ही रहेगा कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी के बारे में। तो आपका यहाँ पे आने के बाद मंथली खर्चा कितना होता है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट बात करेंगे रेंट के बारे में। तो ये एग्जैक्टली सेम इंडिया के जैसा है। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा, और आप वैसे भी छोटे टाउन में रहते हो तो आपको थोड़ा कम रेंट पे करना पड़ेगा। तो सेम है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो आपने जो वीडियो देखा मेरा डॉम का स्टूडियो अपार्टमेंट था, मतलब वो सिंगल पर्सन के लिए था, तो उसका मैं पे कर रहा था 400 यूरो। और मैं म्यूनिक गया था। म्यूनिक मतलब यहाँ की बड़ी सिटी है, एकदम बर्लिन जैसी, फ्रैंकफर्ट जैसी। तो वहाँ पे मैं मिला कुछ फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बोला कि दो लोग रहते एक अपार्टमेंट में, तो वो लोग पे कर रहे थे 1500 यूरो। तो यही डिफरेंस है। अगर आप बड़े टाउन में रहते हो, सॉरी, आप बड़े सिटी में रहते हो तो आपको एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा, और छोटी सिटी में रहते हो तो आपको कम रेंट पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा बैठ के बात करते हैं, क्योंकि मैं भूल रहा था मुझे क्या बोलना है चलते चलते। तो मैं सेम है रेंट का पकड़ लो अगर, तो मेरा जो टाउन है वो छोटा टाउन है थोड़ा। तो लगभग 40,000 के आसपास पॉपुलेशन है मेरे टाउन की। तो मेरे टाउन में रेंट वैरी करता है 300 यूरो से 600 यूरो तक। वो डिपेंड करता है, आप शेड रूम लेते हो तो आपको वो 300 में भी मिल जाता है, और स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हो तो 400 या 450 यूरो। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। जैसे आप सिटी के एकदम सेंटर के अराउंड रहते हो तो आपको रेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और रेंट के साथ और एक चीज़ आपको पे करनी पड़ती है, वो है रेडियो टैक्स। आप यूज़ करते हो नहीं यूज़ करते हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको पर मंथ 19 यूरो रेडियो टैक्स भरना पड़ता है। अभी अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो जहाँ पे 4 लोग हैं, तो एक अपार्टमेंट के लिए एक ही रेडियो टैक्स भरना पड़ता है। तो 19/4 हो जाएगा वो। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में सिंगल पर्सन रहते हो तो आपको वो अकेले को 19 यूरो पे करना पड़ेगा। तो मेरा रेंट 400 यूरो प्लस रेडियो टैक्स 19 यूरो, ये पर मंथ का मेरा रेंट है यहाँ पे। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे करना पड़ता है 131 यूरो। तो वो तो मैंडेटरी है यहाँ पे, आप वो चेंज नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आपका 131 यूरो निकल जाएगा। फिर बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरीज़ की। तो ये बहुत पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, क्योंकि मैं ग्रोसरीज़ लाता हूँ वो मुझे 100 एंड 120 के बीच में मेरा हो जाता है मंथली। और बात करें बाहर खाने की, तो मैं बाहर खाता ही नहीं हूँ, बहुत कम खाता हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी का एक आईडी कार्ड मिलता है। मैं कैंटीन में जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले उसमें पैसे डालने पड़ते हैं। उसके बाद मैं जब भी कैंटीन में जाता हूँ तो टैप करके मेरे वो पैसे कट जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले 20 यूरो डाले थे, तो उसमें मेरे लगभग 2 महीने निकल गए। तो मैं घर पे ही खाना बनाता हूँ, और वो वही मैं कॉलेज में लेके जाता हूँ। तो मेरा बाहर का खाने का खर्चा कुछ भी नहीं है। एक है, मुझे यहाँ का खाना ही अभी तक का कहीं पे अच्छा नहीं लगा। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट जाते हो तो फिर आपको 20-30 यूरो तो एक टाइम का बिल आ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ग्रोसरीज़ का 120 यूरो, और मेरा बाहर खाने का 20 यूरो पकड़ लो, तो वहाँ पे 140 यूरो हो जाता है। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं वो फ्रिक्वेंटली बाहर खाना खाते हैं, तो उनका थोड़ा वो बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है, इसलिए मैंने बोला वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। फिर बात आती है मोबाइल रिचार्ज की। तो मैं रिचार्ज करता हूँ 10 यूरो का। उसमें मुझे 16 GB डेटा मिलता है, और अनलिमिटेड कॉलिंग, बस जर्मनी में इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं है उसमें। तो लोग बोलते हैं यहाँ पे बहुत महंगा है महंगा है महंगा है, लेकिन ठीक है, महंगा लगता है लेकिन उतना यूज़ नहीं होता। 16 GB में मेरा काम तो अच्छे से चल जाता है, क्योंकि रूम पे आपको वाईफाई मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी में वाईफाई मिलेगा, और मैं सिटी सेंटर जाता हूँ मेरे, तो वहाँ पे भी वाईफाई है। उसकी वजह से मेरा लगभग बस 6-7 GB यूज़ होता है, मैं जितना भी बाहर यूज़ करता हूँ। क्योंकि कभी कभी आपको ट्रेन में भी 100 MB के आसपास मिल जाता है डेटा। तो वही चीज़ है। तो 10 यूरो मतलब 900 रुपीज़ के आसपास रिचार्ज आता है वो। तो ठीक है पर मंथ उतना। फिर पॉइंट आता है आपके ट्रैवलिंग का। यहाँ पे डीबी का टिकट मिलता है,
अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे बवेरिया में वो टिकट 39 यूरो में मिलता है। अभी इस मंथ से उसकी प्राइस बढ़ी है, मतलब पहले 29 यूरो थी, अभी 39 यूरो है। तो वो मैं पर मंथ निकालता हूँ, तो मुझे 39 यूरो उसके जाते हैं मेरे उसमें। तो मैं उससे जो भी रीजनल एक्सप्रेस है या रीजनल बान है या बस हो गई, ट्राम, मैं सब यूज़ कर सकता हूँ। तो लेकिन उसमें बस जो एक्सप्रेस ट्रेन रहती है, आईसी बोलते हैं यहाँ पे उसको, तो उसके अंडर टिकट के अंदर वो आईसी ट्रेन्स नहीं आती। तो ये सारा मेरा एक फ़िक्स कॉस्ट निकलता है। उसके बाद में मैं मिसलेनियस में पकड़ता हूँ 50 यूरो के आसपास। तो वो आप कुछ एक्स्ट्रा लेते हो, जैसे कि मैंने टोस्टर लिया या माइक्रोवेव लिया, तो उसका एक्स्ट्रा जाता है आपका मंथली। तो मैं वो 50 यूरो में काउंट करता हूँ मिसलेनियस में। तो मैं ये सारी चीज़ें कंबाइन कर लूँ मेरी, तो मेरा 750 उस मंथ का खर्चा था। अभी थोड़ा कम हो गया है मेरा, क्योंकि मैंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। तो 750 टू मैक्सिमम 800 के आसपास जाता है मेरा मंथली एक्सपेंस। और वही चीज़ अगर आप बड़ी सिटीज़ में देखोगे तो रेंट ही आपका 750 यूरो के आसपास जा सकता है। और अभी एक चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट डॉर्म लेते हो जो यूनिवर्सिटी का रहता है, आपको वो हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो, तो उसका रेंट कम रहता है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको वो जल्दी नहीं मिलता, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी रहती है, तो बाहर आपको शेड रूम में रहना पड़ता है। अगर मैं म्यूनिक की बात करूँ तो 550 यूरो में भी मिल जाएगा आपको, और वो चीज़ 1000 यूरो में भी मिल जाएगी। तो अगर मैं अभी ये सारी चीज़ों को कंबाइन करता हूँ तो मेरा रेंट 419 यूरो विथ रेडियो टैक्स, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस 131 यूरो, फूड एंड ग्रोसरीज़ का मेरा 120 यूरो या 140 यूरो के आसपास जाता है। फिर मोबाइल रिचार्ज 10 यूरो, ईटिंग आउट 20 यूरो, डीबी का टिकट जो है मेरा वो 39 यूरो का होता है। उसके बाद में मिसलेनियस में मैं 50 यूरो पकड़ता हूँ। तो मेरा लगभग 750 टू 800 यूरो के आसपास मेरा मंथली एक्सपेंस जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूँ तो वो ये 75,000 के आसपास हो जाते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो आपको थोड़ी ये बड़ी रकम लगती है, मुझे भी लगती थी पहले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो मेरे एग्ज़ाम फेब में ख़त्म हो जाएंगे, तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो मैंने प्लान किया है कि एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। तो अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। मैं बाहर निकला था और इतना अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे, अगर धूप निकलती है तो सनसेट आपको दिखा के इस वीडियो को एंड करते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पीस बाल्ड।